कियारा पांडे एक खुशमिजाज और मासूम लड़की अचानक रेयांश मल्होत्रा की दुनिया में फंस जाती है। रेयांश एक ताकतवर और खतरनाक आदमी है जिसे कियारा से गहरी दीवानगी हो जाती है। वह उसे अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए उसे प्यार और अच्छाई बुराई की हदें क्यों ना तोड़नी पड़े। जैसे जैसे कियारा उसके अतीत की काली सच्चाइयों को जानती है, सवाल उठता है, क्या वह उसकी पकड़ से निकल पाएगी या फिर वह उसके इस पागलपन भरे प्यार के आगे हार मान लेगी। यह कहानी है प्यार, जुनून और उस मोहब्बत की जो हर हद पार कर जाती है। जयपुर का भव्य शादी हॉल हंसी खुशी, संगीत और रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। दरवाजे पर गेंदे के फूलों की लड़ियां लटक रही थीं और झूमर चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैला रहे थे। रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे और बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए शरारतें कर रहे थे। चौहान परिवार अपने दूर के कजिन की शादी की तैयारियों में व्यस्त था और हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे शोरगुल के बीच कियारा पांडे सबकी नजर में छा रही थी। पीले लहंगे में जो उसकी हर हरकत पर चमक रहा था, वह पूरे उत्साह से इधर उधर घूम रही थी। उसकी चूड़ियों की छन छन सुनाई दे रही थी जब वह टेबल पर फूल सजा रही थी और डेकोरेटर्स को हुक्म सुना रही थी। इतनी भाग दौड़ के बावजूद उसके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। भैया, ये फूल गुलाबी क्यों है? मैंने तो नारंगी बोले थे, जल्दी बदलो। कियारा ने कमर पर हाथ रखकर जोर से कहा। उसका बड़ा भाई यशवीर उसे हंसते हुए देख रहा था। कियारा, अगर तुम नहीं होती तो शादी का क्या हाल होता? उसने छेड़ा। कियारा तुरंत पलटी और उसे घूरते हुए बोली, और क्या, पूरा डिजास्टर होता और फिर सब मुझे ही डांटते। और क्या, पूरा डिजास्टर होता और फिर सब मुझे ही डांटते। कियारा हंसते हुए बोली। वह धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी ताकि कैटरर्स का काम देख सके। जाते जाते उसने टेबल से चुपके से एक लड्डू उठा लिया। मम्मा कहती हैं, एनर्जी के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें खाते रहना चाहिए, उसने खुद से हंसते हुए कहा। उसे पता नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। हॉल के दूसरे कोने में हाथ में पानी का गिलास लिए रेयांश मल्होत्रा खड़ा था। उसके नुकीले नक्श और सख्त चेहरे की वजह से लोग अक्सर सहम जाते थे। 30 साल की उम्र में वह अपने बिजनेस साम्राज्य और डर पैदा करने वाले स्वभाव के लिए मशहूर था, लेकिन आज उसका चेहरा पहली बार कुछ और बयां कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर कियारा पर पड़ी, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा एहसास जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। कियारा की मासूमियत और उसकी चंचल मुस्कान रेयांश की ठंडी और चुप दुनिया से बिल्कुल उलट थी। जहां वह सन्नाटा था, वहां कियारा शोर और हंसी थी। जहां वह सख्ती था, वहां कियारा गर्मजोशी थी। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे यह लड़की उसी के लिए बनी हो। रेयांश क्या सोच रहा है? उसके बचपन के दोस्त आरव शेखावत ने उसे हल्के से कोहनी मारी। वो लड़की कौन है? रेयांश ने पूछा। उसकी नजरें अब भी कियारा से हट नहीं रही थीं। आरव ने उसकी नजर का पीछा किया और हल्की सी मुस्कान दी। आह, कियारा पांडे, हर्षवर्धन पांडे की बेटी। क्यों, क्या तुम्हारी भी दिलचस्पी शुरू हो गई? रेयांश ने उसकी छेड़छाड़ को नजरअंदाज किया। उसके दिमाग में तो पहले ही सोच की गाड़ी दौड़ रही थी। अगर वह कियारा को चाहता है तो उसे पा कर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हॉल के उस पार कियारा फूलों की माला ठीक करने में व्यस्त थी कि तभी उसकी सहेली सलोनी उसके पास आई। क्यों, ये तुम्हारा काम है या तुम्हारे मम्मी पापा का? सलोनी ने हंसते हुए छेड़ा। कियारा ने आंखें घुमाई और नाटकीय अंदाज में बोली, सलोनी, तू ये सब समझ ही नहीं सकती। परफेक्ट शादी तभी होती है जब हर छोटी सी डिटेल भी परफेक्ट हो। इतना कहकर उसने मुट्ठी भर गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उछाल दी। सलोनी ठहाका लगाकर हंसी। और परफेक्ट ब्राइड का क्या होगा? तू कब तैयार होगी? कियारा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ब्राइड की बातें छोड़ सलोनी, अभी तो लड्डू खाने का टाइम है। कहते कहते उसने चुपके से एक और लड्डू उठा लिया। दोनों सहेलियां हंसते खिलखिलाते हुए बैठने की जगह की ओर बढ़ीं। दूसरी ओर चुपचाप खड़ा रेयांश कियारा की इन शरारतों को देख रहा था और अनजाने में उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाम को कियारा के माता पिता ने मल्होत्रा परिवार से
चौहान परिवार का परिचय कराया। दोनों परिवार आपस में शिष्टाचार निभा रहे थे। तभी हर्षवर्धन ने पूछा, विक्रम जी, आपका बेटा कहाँ है? विक्रम मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया। रेयांश वहां खड़ा है, ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन काम में निपुण है। रेयांश ने सिर झुकाकर हल्का सा इशारा किया, मगर ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसका ध्यान तो कहीं और था। जैसे ही कियारा कमरे में दाखिल हुई, उसकी नजरें उसी पर टिक गईं। लग रहा था मानो पूरी भीड़ में सिर्फ वही मौजूद हो। पापा, मैं लड्डू लेकर आई हूं, कियारा ने कहा, हाथों में मिठाइयों की ट्रे संभालते हुए। उसकी आवाज नर्म और मीठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे कमरे में रौनक भर रही थी। जैसे ही उसकी नजरें रेयांश से मिलीं, उसके होंठों की मुस्कान पल भर को थम गई। रेयांश की गहरी और पैनी नजरों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह उसके आर पार देख सकता हो। कियारा ने तुरंत नजरें झुका लीं और सबको लड्डू परोसने में व्यस्त हो गई। पास खड़े आरव ने हल्की हंसी दबाते हुए रेयांश के कान में फुसफुसाया, लगता है वो तुमसे थोड़ी डर गई। रेयांश की आंखें अब भी कियारा पर टिकी थीं। उसने ठंडी और नपी तुली आवाज में जवाब दिया, डरना जरूरी है। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद कियारा अपने कमरे में लौटी। थकी हुई लेकिन खुश, वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी और मोबाइल निकालकर दिन भर की तस्वीरें स्क्रॉल करने लगी। उधर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा रेयांश चुपचाप बाहर देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ कियारा की तस्वीरें घूम रही थीं। वह ऐसा इंसान नहीं था जो यूं ही किसी पर मोहित हो जाए, मगर इस बार वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। ये लड़की मेरी है, उसने खुद से बुदबुदाया, और इसे अपना बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। उसके दिमाग के पहिए तेजी से घूमने लगे। अब उसका एक ही मकसद था, कियारा को हर हाल में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। रेयांश के दिमाग के पहिए तेजी से घूमने लगे और वह एक योजना बनाने लगा ताकि कियारा आखिरकार उसी से शादी करे। रेयांश मल्होत्रा के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं था और उसके रास्ते में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। शादी की भव्य रस्में खत्म हो गई थीं और जयपुर की ठंडी रात की हवा शांत गलियों में बह रही थी, लेकिन रेयांश मल्होत्रा के लिए चैन एक अजनबी चीज थी। पेंट हाउस की बालकनी पर खड़ा, हाथ में विस्की का गिलास लिए, वह शहर की रोशनी में खोया हुआ था, मगर उसका दिमाग कहीं और था, कियारा पांडे पर टिका हुआ। कियारा पांडे, उसने धीरे से कहा, जैसे कोई पवित्र मंत्र पढ़ रहा हो। उसकी आंखों और दिमाग से वह लड़की नहीं निकल रही थी, जो इतनी खुशमिजाज और मासूम थी कि उसकी दुनिया की अंधेरी राहों में भी रोशनी भर देती थी। रेयांश ने गिलास को कसकर पकड़ा और सोचने लगा। वह जानता था कि कियारा उसकी इस खतरनाक और कठोर दुनिया की नहीं है, लेकिन वही सोचते हुए कि वह किसी और की हो जाए, उसका खून उबलने लगा। उसकी हंसी या मुस्कान किसी और के पास जाए, यह कल्पना भी उसे बर्दाश्त नहीं थी। फिर उसने फोन उठाया और आरव को कॉल किया। रेयांश, क्या हुआ? आधी रात को मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? रेयांश ने, उसका पूरा बैकग्राउंड निकालो। कियारा पांडे, मुझे हर एक डिटेल चाहिए अभी। आरव आधी नींद में बोला, क्या? रेयांश, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? रेयांश, वह लड़की मेरी होगी, मुझे उसका सब कुछ पता लगाना है। आरव ने धीरे से सांस ली, लेकिन वह जानता था कि रेयांश की ठान लेने पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अगर उसने किसी चीज को पक्का ठान लिया तो वह बस पूरी हो ही जाती थी। अगले दिन रेयांश अपने ऑफिस में बैठा था और आरव द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी देख रहा था। कियारा की सोशल मीडिया की तस्वीरें, कॉलेज की डिटेल्स, परिवार का बैकग्राउंड, सब कुछ उसके सामने व्यवस्थित था। उसकी तेज नजर हर डिटेल को ध्यान से पढ़ रही थी। वो सिर्फ 20 साल की है, उसने खुद से कहा और कुर्सी पर पीछे झुक गया। इस दुनिया के लिए बहुत छोटी, इसकी अंधेरी सच्चाइयों के लिए बहुत मासूम। फिर भी वही मासूमियत उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह उसे हर चीज से बचाना चाहता था, उसकी रक्षा करना चाहता था, भले ही इसका मतलब यह हो कि वह हमेशा अपने पास रखे। ये दुनिया उसके लिए नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए हूं, उसने धीरे से फुसफुसाया और उसका निश्चय और भी मजबूत हो गया। उधर कियारा अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान थी।
घर पर वह अपने भाई यशवीर को पढ़ाई से मना करके परेशान कर रही थी। यशवीर, कितनी शरारती हो गई हो, पढ़ाई करने का नाम ही नहीं लेती। कियारा मुस्कुराते हुए, भाई, मुझे पढ़ाई से ब्रेक चाहिए, जिंदगी में थोड़ा मजा भी होना चाहिए। उसकी बेफिक्र हंसी पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने उसके लिए पहले ही अपनी योजना बना ली थी। उस हफ्ते बाद में रेयांश ने कियारा के पिता हर्षवर्धन पांडे के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। बहाने के तौर पर यह एक बिजनेस सहयोग की मीटिंग थी। चौहान परिवार के लिविंग रूम में बैठा रेयांश अपनी सामान्य ठंडी और कमांडिंग मौजूदगी बिखेर रहा था। जब कियारा चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई तो उसकी खुशमिजाज व्यक्तित्व थोड़ी देर के लिए ठहर गया। जैसे ही उसकी नजरें रेयांश की तीव्र नजरों से टकराईं, उसे ऐसा लगा मानो वह उसके अंदर तक देख सकता हो। यह उसे थोड़ा असहज कर गया। कियारा धीरे से अपनी मां से, यह आदमी इतना सीरियस क्यों लगता है, जैसे मुस्कुराना मना हो। मां, श्श, बड़े आदमी हैं, ऐसे ही होते हैं। रेयांश की नजरें उसकी हर हरकत पर टिकी थीं और वह चुपचाप हर डिटेल याद कर रहा था। कैसे उसका दुपट्टा कंधे पर गिरा, उसकी आंखों में चमक, मुस्कान का हल्का सा आकार। उसके लिए अब कियारा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उसकी जुनून बन चुकी थी। रेयांश मल्होत्रा के चमड़े के जूतों की तीखी खटखट आवाज रघुवंशी हवेली की चमकती संगमरमर की फर्श पर गूंज रही थी। उनके पिता विक्रम सिंह मल्होत्रा चमड़े के सोफे पर बैठे थे और अखबार के बिजनेस सेक्शन को पढ़ रहे थे, जबकि मीरा मल्होत्रा शानदार पोशाक में शाम की चाय का आनंद ले रही थीं। कमरे में तनाव साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही रेयांश अपने ठंडे और सख्त चेहरे के साथ उनके पास आया, बिना कुछ कहे वह उनके सामने बैठ गया। उसकी कड़ी निगाहें किसी विशेष चीज पर टिकी नहीं थीं। विक्रम, रेयांश, तुम्हारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब एक जरूरी बात करनी है। मीरा, बेटा, हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। रेयांश के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट झलक गई, लेकिन उसने उसे माहिराना तरीके से छुपा लिया। रेयांश, शादी? आगे क्या होगा? रेयांश की अगली चाल क्या है? क्या इस खेल का हिस्सा बनेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए।